सोमवार की व्रत कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं में सोमवार की कथा का इस प्रकार वर्णन किया गया है। सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे चिंता सताती रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। शाम के समय व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा कर रहा है। आप इस व्यापारी की मनोकामना पूरी कर दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसे ही उसे फल मिलता है। इसके बाद भी पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह किया, प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका पूजन करता है। पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक ही समय भोजन ग्रहण करता है। आप इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। अब पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र को 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी खुश तो हुआ, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता से उस खुशी को वह नष्ट कर रहा था। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ महीने बाद उसके घर में एक अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह हुआ। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि पुत्र अल्पायु के रहस्य को उसको मालूम था। यह रहस्य घर में किसी को भी नहीं पता था। अब विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रख दिया। अब जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए वाराणसी चला गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाकर कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद मामा विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। अब लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था और बारात आ गई थी, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का डर था कि राजा को जब इस बात का पता चल जाएगा तो हो सकता है वह विवाह से इनकार कर दे, तो उनकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को मान लिया। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर दिया। अब राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अब जब अमर लौट रहा था तो सच नहीं छुपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। अब जब राजकुमार ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्य उदय होने पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग सभी इकट्ठे हो गए और मामा का रोना विलाप करने से समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट दूर करिए। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से कहा, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने ही इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान से कहा, प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर प्राणों को त्याग कर देंगे।
इस लड़के का पिता तो आपका बहुत अच्छा भक्त है, परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत कर रहा है, भोग लगा रहा है, एक ही समय भोजन कर रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल के बाद वह जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ जब अपने नगर की ओर चल दिया, दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो राजा ने अमर को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गए और कुछ दिन उन्हें वहां रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। अब रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी विदा किया, साथ में भेजा। अब दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना दी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखा प्यासा रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों प्राण त्याग देंगे। जब व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पे पहुंचे, अपने बेटे के विवाह का समाचार भी सुना, पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को भी देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। अब व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में भी लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधि व्रत पूजन करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। बोलो शिव और पार्वती की जय।